हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक पल्स राडार सिस्टम की। तो देखिए, राडार का ब्लॉक डायग्राम तो जो बहुत ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम था वो ऑलरेडी हम एक लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करते हैं पल्स राडार सिस्टम का। तो देखिए, पल्स राडार सिस्टम के में आप देखेंगे इसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम में, तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है। डुप्लेक्सर हो गया, आउटपुट ट्यूब, मॉड्यूलेटर, ट्रिगर सोर्स, डिस्प्ले, और फिर इधर आपका लो नॉइज एम्पलीफायर, मिक्सर, आईएफ एम्पलीफायर, डिटेक्टर, वीडियो एम्पलीफायर और लोकल ऑसिलेटर। अब इसमें हर कंपोनेंट्स का क्या काम है इसको हम लोग लेके ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहला कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं दैट इज डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या काम करता है? फर्स्ट वी राइट डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या होता है कि ये एक स्विच होता है, दिस इज अ स्विच जो अल्टरनेटली कनेक्ट करता है ट्रांसमीटर को या रिसीवर को। और किसको कनेक्ट करता है? एंटीना को। तो मतलब कभी एंटीना से ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करना रहता है सिग्नल तो ट्रांसमीटर कनेक्ट होता है, और कभी जब सिग्नल रिसीव करना होता है तो रिसीवर कनेक्ट होता है। इसका पर्पस क्या होता है? इज टू प्रोटेक्ट द रिसीवर फ्रॉम द हाई पावर आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर। During the transmission of an outgoing pulse, the duplexer will be aligned to the transmitter for the duration of the pulse. मतलब जब कोई पल्स ट्रांसमिट हो रही होती है तो जो डुप्लेक्सर है वो अलाइन रहता है ट्रांसमीटर की तरफ, और उसमें फिर रिसीवर जो है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। आफ्टर द पल्स हैज़ बीन सेंट, द डुप्लेक्सर विल अलाइन द एंटीना टू द रिसीवर। जब एक बार पल्स ट्रांसमिट हो जाती है तो फिर डुप्लेक्सर क्या करता है? उसको अलाइन कर देता है एंटीना को रिसीवर से। उसके बाद फिर व्हेन द नेक्स्ट पल्स इज सेंट, जब नेक्स्ट पल्स भेजी जानी होती है तो दोबारा से डुप्लेक्सर विल शिफ्ट बैक टू द ट्रांसमीटर। इसका मतलब क्या है कि डुप्लेक्सर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द ट्रांसमिटेड पावर इज लो। तो केवल हाई पावर ट्रांसमिशन को से एंटीना को बचाए रखने के लिए, रिसीवर को बचाए रखने के लिए हम डुप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हाई पावर ट्रांसमिशन हम नहीं कर रहे हैं तो हमें डुप्लेक्सर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये पहला हो गया आपका डुप्लेक्सर। दूसरा हम लोग बात करते हैं एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है कि द एंटीना टेक्स द रडार पल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड पुट्स इट इनटू द एयर। ठीक है, ट्रांसमीटर से ये रडार के पल्स को लेता है और उसको एयर में ट्रांसमिट कर देता है। इसके अलावा द एंटीना मस्ट फोकस द एनर्जी इनटू ए वेल डिफाइंड बीम which increases the power and permits a determination of the direction of the target। एंटीना जो है ट्रांसमिट करने के अलावा और क्या काम करता है कि ये एनर्जी को फोकस करता है एक वेल डिफाइंड बीम में, और वो बीम डायरेक्टेड रहती है किधर की तरफ? टारगेट की तरफ। द एंटीना मस्ट कीप ट्रैक ऑफ इट्स ओन ओरिएंटेशन which can be accomplished by a synchro transmitter। तो ट्रांसमिशन एंटीना जो है अपना खुद का ओरिएंटेशन जो है ट्रैक करता रहता है with the help of synchro transmitter। There are also antenna systems which do not physically move but are steered electronically। तो कई एंटीना सिस्टम ऐसे होते हैं जो फिजिकली खुद नहीं मूव करते हैं लेकिन वो स्टीयर करते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। अब आ जाइए नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट पे। थर्ड कंपोनेंट है आपका ट्रांसमीटर, या जिसको हमने ब्लॉक डायग्राम में लिखा हुआ है आउटपुट ट्यूब। तो ट्रांसमीटर या आउटपुट ट्यूब, इसका क्या काम होता है? टू ट्रांसमिट द पल्स। द ट्रांसमीटर creates the radio wave to be sent and modulates it to form the pulse train। The transmitter must also amplify the signal to a high power level to provide adequate range। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? रेडियो वेव को क्रिएट करता है और मॉड्यूलेट करता है इसको पल्स ट्रेन में, और सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है हाई पावर लेवल तक। ठीक है, ताकि एडिक्वेट रेंज जो है हमको मिल जाए। द सोर्स ऑफ द कैरियर वेव कुड बी ए क्लाइस्ट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT, और मैग्नेट्रॉन।
तो जो मॉड्यूलेशन में हमें कैरियर वेव की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लेते हैं या तो क्लेस्ट्रॉन से, या ट्रैवलिंग वेव ट्यूब से, TWT से, या मैग्नेट्रॉन से। क्योंकि हर इन तीनों डिवाइस की अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशंस होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इन तीनों में से हम कोई भी एक डिवाइस यूज़ करते हैं कैरियर वेव के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज रेडियो मॉड्यूलेटर, दैट इज राडार मॉड्यूलेटर। राडार मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि द राडार मॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द हाई पावर टू द ट्रांसमीटर ट्यूब टू ट्रांसमिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन पीरियड। ये जो है हाई पावर प्रोवाइड करता है ट्रांसमीटर ट्यूब को ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन पीरियड। इट मेक्स द ट्रांसमिटिंग ट्यूब ऑन एंड ऑफ टू जनरेट द डिजायर्ड वेवफॉर्म। Modulator allows storing the energy in a capacitor bank during the rest time। ठीक है, ये काम करता है राडार मॉड्यूलेटर। रेस्ट टाइम में क्या होता है कि एनर्जी को ये स्टोर रखता है कैपेसिटर बैंक में, और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दे कैन बी पुट इनटू द पल्स व्हेन ट्रांसमिटेड। इट प्रोवाइड्स rectangular voltage pulses which acts as a supply voltage to the output tube such as magnetron, hence switching it on and off as required. Commonly, a thyratom valve is being used as a switching device, which is a gas-filled valve। तो जो स्विचिंग डिवाइस के तौर पे एक थायरेटॉम वाल्व को यूज करते हैं, जो फिल्ड रहती है गैस से, ठीक है, या उसमें एक गैस फिल्ड वाल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट, दैट इज ट्रिगर सोर्स या सिंक्रोनाइजर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ब्लॉक डायग्राम में देखिए, दैट इज ट्रिगर सोर्स, या उसको हम कह सकते हैं सिंक्रोनाइजर। सिंक्रोनाइजर ये क्या करता है? द सिंक्रोनाइजर कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग फॉर रेंज लिमिटेशंस और रेंज डिटर्मिनेशन। इट regulates that rate at which pulses are sent and resets the timing clock for range determination for each pulses. Signals from the synchronizer are sent simultaneously to the transmitter, which sends a new pulse, and to the display, which resets the return sweep। तो ये काम होता है ट्रिगर सोर्स का। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर इज यूजुअली ऑफ सुपर हिट्रोडाइन टाइप whose function is to detect the desired echo signal in the presence of noise, interference and clutter। तो जनरली जो रिसीवर यूज होता है वो सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर होते हैं, और इसका मेन काम क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है डिजायर्ड इको सिग्नल को इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज, इंटरफेरेंस एंड क्लटर के बावजूद वो जो इको सिग्नल है उसको डिटेक्ट करता है। The receiver in pulse radar consists of the low noise RF amplifier, mixer, local oscillator IF amplifier, detector, video amplifier and radar display। यानी ये सारे कंपोनेंट्स मिलके रिसीवर बनाते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि रिसीवर में क्या क्या होता है। द रिसीवर इन पल्स रडार कंसिस्ट ऑफ, एक तो हो गया आपका लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर, फिर मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर आईएफ एम्पलीफायर, डिटेक्टर, वीडियो एम्पलीफायर एंड रडार डिस्प्ले। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर रिसीवर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, जो लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर यूज होता है, उसका क्या काम होता है? तो लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर क्या होता है? ये पहला स्टेज होता है रिसीवर का, और इट इज ए लो नॉइज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और ए पैरामीट्रिक एम्पलीफायर और ए TWT एम्पलीफायर। तो जो लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर होते हैं, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी हो सकते हैं, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर भी हो सकते हैं, और TWT एम्पलीफायर भी हो सकते हैं। सिलिकॉन बीजेटी जो होता है, सिलिकॉन बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एट लोअर रडार फ्रीक्वेंसीज
बिलो एल बैंड। मतलब सिलिकॉन का जो बीजेटी यूज होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो एल बैंड से भी कम होती है, मतलब 1215 से लेकर 1400 मेगाहर्ट्ज तक। एंड द गैलियम आर्सेनाइड एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज प्रिफर्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें जो आप लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर में अगर आप सिलिकॉन बीजेटी यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग सिलिकॉन बीजेटी, तो ये यूज होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए। लो फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया आपका बिलो एल बैंड। ठीक है, एल बैंड का मतलब ये हो गया आपका 1215 से लेकर और 1400 मेगाहर्ट्ज तक। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करना है तो आप सिलिकॉन बीजेटी यूज करिए, और इससे हायर यूज करना है तो आप गैलियम आर्सेनाइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज कीजिए। ठीक है, वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए प्रिफर किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इट सिंपली एम्पलीफाइज द रिसीव्ड वीक इको सिग्नल। जो इको सिग्नल रिसीव होता है वो वीक रहता है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर। लोकल ऑसिलेटर ये क्या काम करते हैं, ये सिंपली these convert RF signal output from RF amplifier to comparatively lower frequency levels called intermediate frequency। यानी ये जो RF सिग्नल रिसीव हुआ है उनको कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, IF सिग्नल में। ठीक है, द टिपिकल वैल्यू ऑफ पल्स रडार इज 30 मेगाहर्ट्ज और 60 मेगाहर्ट्ज। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल की हम बात करेंगे तो अगर पल्स रडार के लिए हम बात करें तो या तो 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है या 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है दैट इज IF एम्पलीफायर। IF एम्पलीफायर क्या करता है, नेक्स्ट इज IF एम्पलीफायर। ठीक है, IF amplifier, it consists of a cascade of tuned amplifiers. These can be synchronous, मतलब क्या हुआ कि all tuned to the same frequency and having identical band pass characteristic. If a really large bandwidth is needed, the individual IF amplifier may be staggered tuned. The typical value for the pulse radar is 30 megahertz and 60 megahertz। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या होता है कि डिटेक्टर इज ऑफन ए शॉर्टकी बैरियर डायोड विच एक्सट्रैक्ट्स द पल्स मॉड्यूलेशन फ्रॉम द IF एम्पलीफायर आउटपुट। मतलब IF एम्पलीफायर के आउटपुट से ये पल्स मॉड्यूलेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। और जनरली डिटेक्टर के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, दैट इज यूज शॉर्टकी बैरियर डायोड यूज होते हैं। द डिटेक्टर आउटपुट इज देन एम्पलीफाइड बाय द वीडियो एम्पलीफायर to a level where it can be properly displayed, usually on CRT cathode ray tube directly or via digital signal processor। Synchronizing pulses are applied by the trigger source to the display unit। और लास्ट में आपका कंपोनेंट आता है डिस्प्ले यूनिट। तो डिस्प्ले यूनिट क्या होती है कि द रिसीव्ड वीडियो सिग्नल्स आर डिस्प्लेड ऑन द CRT कैथोड रे ट्यूब पे डिस्प्ले होता है फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन। तो ये मेन काम होता है जो बेसिक पल्स रडार सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उसके। और डिस्प्ले सिस्टम में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले सिस्टम विच आर यूज्ड इन रडार, ठीक है, मे बी और ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इसको आगे फिर कभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये आपका बेसिक पल्स राडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।